कंफ्यूज भाई, आप स्टेज पर हैं। अभी आप क्या हैं? मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हेलो। किस इज़्म? जी, जी बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। खालिद कैसर भाई को हेलो। सलाम। जी जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वालेकुम क्या सलाम। हाल है? इनको हाँ हाँ पहचान लिया, इनको मौका दे दीजिएगा। हाँ ठीक हो। ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ कैसर भाई, मैं इंडिया से हूँ। जी जी। हाँ तो अभी फरमाइए जैसे सर। मतलब मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मतलब पहली बार आया हूँ, थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ। नहीं नहीं सर, ठीक जगह पे आए हैं आप। ऑनलाइन हाँ। जिसने भी बात तो करनी हो ना, जैसे पहले उसको इधर ही आना चाहिए। हाँ तो जैसे सर, रिलीजन्स को देखें, तो अगर जियोग्राफिकली रिलीजन्स देखें, जो वेस्ट के रिलीजन जो हैं, जैसे इस्लाम हो गया, ज्यूडिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जिसमें वननेस ऑफ गॉड है, ये सारे वेस्ट की तरफ से आए हैं। ये सारे मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ से आए हैं। और अगर हम पेगनिज्म रिलीजन को देखें, जैसे ईस्ट हिंदुइज्म हो गया और ये चाइनीज रिलीजन हो गया, ये हमारे इंडिया साइड से आए हैं। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी रिलीजन्स हैं, ये सारे मैन मेड हैं। अगर देखा जाए तो इनके सारे जितने रूल्स हैं, लॉज हैं, ये सारे जियोग्राफिकली बेस्ड हैं। अगर इनमें अगर डीप जाया जाए तो इस्लाम को भी देखो। इस्लाम, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारे जो जोरस्ट्रियनिज्म से आए हैं। इनका कोई रीजनल फॉर्म नहीं दिखता अगर एक्चुअली देखा जाए तो। सर जी मैंने हेलो। आपका कैसर भाई। तबसरा सुन लिया है, लेकिन मैं इस पे जानना चाहता हूँ सर, मुझसे क्या तवक्को है? तो जैसे मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जैसे कभी कभी कोई वीडियो आ जाता है कहीं सामने से, कभी वीडियो देखता हूँ, कंफ्यूजन में चला जाता है कि क्या एक्चुअली हमारे काफी सारे हिस्टोरियंस हैं, जैसे राम पुनियान उनियान हो गए। अगर इन सब की बुक पढ़ो, इन सब का कोई लेक्चर देखो, तो ये मतलब मोस्टली सब एथिस्ट हैं। तो ये सब बोलते हैं कि जितने रिलीजन्स हैं, ये मैन मेड है, जियोग्राफिकली बेस्ड है। तो मतलब जैसे इस्लाम हो गया, इस्लाम में जितने लॉज भी हैं, वो जो अरब में उस वक्त कंडीशन थे, उसके उसके ऊपर बेस्ड है। तो कोई ऐसा मतलब नेचुरल कोई गॉड की तरफ से कोई रिलीजन दिया हुआ नहीं है। कि ये बात तो फैक्चुअली ही ठीक नहीं है। यानी बुनियादी मुकदमा ही जब बात का गलत है, तो बाकी तो सारी की सारी इमारत वैसे ही गलत साबित हो जाती है। मिसाल के तौर पे इस्लाम ने शराब को हराम किया, तो क्या सारी दुनिया में अरब लोग ही शराब पीते थे? इस्लाम ने अडल्ट्री नहीं को तो हराम किया, तो क्या सारी दुनिया में सिर्फ अरब ही अडल्ट्री करते थे? नहीं तो इसके इसका भी अलावा इसका भी बाकी बोलते हैं कि जो अरब जो है, वहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा हॉट है ना। अगर हम उसको वहाँ शराब पियेंगे, तो वो बहुत गलत रिएक्शन होता है ना। तो वहाँ की कंडीशन हॉट थी। अब यूरोप में चले जाए, यूरोप में बहुत ज्यादा कोल्ड रहता था, तो वहाँ पर लोग शराब पिए, शराब अलाउड था। अब यहाँ अपने इंडिया में आ जाए, इंडिया में जितना भी कल्चर है, वो यहाँ की जो भी कल्चर है, जो फेस्टिवल है, यहाँ के हम्म, जो मतलब सीजन्स है, मौसम है, तो मतलब जो जिस एरिया ज्योग्राफी में रहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है ना। कोई ऐसे नेचुरल ठीक, वो तो नहीं बेस्ड है। सही हो गया। अब मुझे बताएं, कुरान की कोई आयत जिसमें लिखा हुआ हो कि जब आप अरब के गर्म इलाके में हो तो आप पे शराब हराम है, अदरवाइज नहीं है? दूसरा कैसर भाई, मैंने ये कहना था कि फिर मिडिल ईस्ट वालों को कम से कम भांग पीना तो अलाउड होनी चाहिए ना जी। वो ठंडी होती है। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो दूध के साथ तो खैर मजा ही अपना होता है। अगर उसका वाह। हल्का सा टच पहले पकौड़ों में भी इंसान इस्तेमाल कर, अस्तगफिरुल्लाह यार, क्या ओहो उक्ति के सामने। ओहो, क्या आमिर भाई, क्या क्या आपने कहने। अपने बचपन की बातें शुरू कर दी हैं? कैसर भाई, दूसरी नहीं ये है नहीं कि जो मतलब भाई ने थ्योरी पेश की है ना, वो थ्योरी में इशू है। हम्म, वो थ्योरी पेश या क्वाइन करने वाले का पता चलता है कि उसको जेन्युइन हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, हम्म, बल्कि उसने सिर्फ जो करंटली रिलीजियस सिचुएशन या नैरेटिव्स बने हुए हैं ना, वो उस बेस के ऊपर हिस्ट्री को जज कर रहा है। मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म के बारे में, या बौद्ध या जैन, या जो सब कॉन्टिनेंट के जो धर्म वगैरह हैं, इनके बारे में ये तासुर देना कि ये पैगन है, और जो हम्म, मोनोथिस्टिक व्यू आता है वो मिडल ईस्ट से आता है, ये बात गलत है। ये बात बिल्कुल, गलत है। उसकी वजह बिल्कुल ये गलत। है कि जी एग्जैक्टली, तो थ्योरी बेसिकली जो चीज इस वक्त शक्ल इख्तियार कर गई है, उस चीज पर हो सकता है, ऐसा फील हो रहा है कि मौजूदा तौर पर अरब ऐसे है और हिंदू या ये इलाका ऐसे है, तो क्वाइट पॉसिबल हिस्ट्री में ऐसे रहा हो। ये बात गलत है। यही काम नोआ हरारी ने भी किया है। ठीक है ना। हरारी ने भी। लेकिन सर, जी भाई, भाई अगर बात अगर मुकम्मल करने दे भाई। आपने कैसर भाई को भी टोका था, ये बढ़िया अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप रुक जाए भाई, बुरा ना मानिएगा। वो कैसर भाई की बात भी हम्म बीच में रह गई थी, आप रुकिएगा प्लीज।
हरारी ने भी यही काम किया सैपियंस के अंदर। उसने कहाँ से कहाँ बंदा चलाया, क्या किया वो सबको पता है। वो एक नरेटर है, उसको पकड़ के साइंटिस्ट के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो पढ़े लिखे या तबके जो लोग हैं वो हंस रहे हैं कि ये क्या हो गया है एथिस्ट कम्युनिटी को, ये भी फिक्शन पर चल पड़े हैं। अब मकसद कहने का ये है, एक यूनिक ट्रेट आपको ट्रेस बैक होता है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, वो है मोनोथिज्म, वननेस ऑफ गॉड। वो सनातन धर्म के अंदर भी दिखाई देती है, वो आपको अफ्रीका में भी दिखाई देती है, वो आपको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, आप उनको डीप डाउन डिग किया बकायदा, मैंने एक जगह पर हवाला भी दिया था। एक ओरिएंटलिस्ट हैं बेसिकली जिन्होंने स्टडी की एशियन और अफ्रीकन जो रिलीजन्स हैं या सिविलाइजेशंस हैं उनकी, इवन चाइनीज की। उन्होंने ये चीज बताई कि अब तक की जो इंफॉर्मेशन टेबल पर मौजूद है उसमें मोनोथीज्म से आगाज मिलता है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, पोलिथिज्म उसके बाद ही नजर आता है। तो जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन उनके सामने आती है, उसको जब वो उसके जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं जब उसको वो स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वो एक खुदा के मानने वाले थी। यानी एक किबला टाइप, इन किबला इन सेंस मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, यानी एक सेंट्रल पॉइंट नजर आता है जिसके इर्द गिर्द वो कम्युनिटी आपको खड़ी हुई नजर आती है कि वो उससे पूजा कर रही है, ये उपासना कर रही है। तो ये बात कहना कि जी तौहीद वहां से आई है, नहीं, सनातन धर्म के अंदर भी तौहीद है, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा तो कोई आपने ये कहा बुक है जी, जी जो आप बता रहे, कोई बुक है कि कोई थीसिस रिलीज हुई है? मेरी बुक है, बुक का नाम बुक, नेम क्या है? हाँ मैं एक मिनट दीजिएगा, अच्छा कि आपने पूछ लिया, मैं बुक का नाम भी दे देता हूँ। ये काफी देर पहले एक बार जब योहान से बात हो रही थी ना इसी टॉपिक के ऊपर, तो मैंने स्क्रीन शेयर करके उस बुक का रेफरेंस भी दिया था। मैं अभी उसको रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अ, और सर जैसे उसमें जो पारसीज हैं, अगर इनका क्लेम देखा जाए, ये क्लेम करते हैं जो मतलब पहले जो जोरोस्ट्रियनिज्म जो यहाँ पर्सिया में था, इनसे जुड़े ज्यूज ने इनसे इनसे जुडेज्म आया, उससे फिर क्रिश्चियंस ने कॉपी किया, फिर उससे इस्लाम ने कॉपी किया। जैसे हमारे यहाँ 5 वक्त की नमाज है, वही सेम चीज वही सेम चीज पारसियों के यहाँ है कि 5 वक्त वो 5 टाइम प्रे करते थे उस वक्त वो फायर के सामने। अच्छा, मुझे ये कॉपी होती है। हम हमारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ईश्वर एक है जो तमाम लोगों का बनाने वाला है, उसी की पूजा होगी। ठीक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक रिलीजन का। ठीक है, उसी बेस के हम्म। ऊपर कम्युनिटी था। मिसाल के तौर पर खुद कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करो। दीन हनीफ जिसको बोला जाता था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मौजूद था। सूरह शूरा की आयत के अंदर खुद कहा कि आपको उसी दीन की शरीयत दी गई है जो नूह को, इब्राहिम को, मूसा को, ईसा को अलैहिस्सलाम सबको दी गई। कुछ अंबिया यानी का कि जिक्र किया गया, कुछ का नहीं किया गया। जो जोरास्ट्रियन आप कह रहे हैं उस पर भी एक वीडियो मौजूद है, 2 पार्ट में वीडियो बनाई थी कि क्या इस्लाम को हाँ, जरतश्त मजहब से कॉपी किया गया था। ठीक है, तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये कहा जाए कि वो लोग तौहीद परस्त नहीं थे। जो जरतश्त थे वही तौहीद परस्त थे, बाद में बिगड़े, मिक्सचर हुआ, बिदआत आती हैं किसी चीज में। यानी जोरास्ट्रियन जो हैं उनके कल्चर, आज सूरत हाल को देख के हम ये जज करेंगे। दोनों दोनों जो स्कॉलर्स हैं वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि जोरास्ट्रियन ने जो अर्दा विराफ का जो कॉन्सेप्ट पेश किया था पहलवी टेक्स्ट में, वो कॉपी किया हुआ है बुक ऑफ इजाया से। और नहीं जो एक्चुअल तो एथियस्ट कम्युनिटी, यार ये भाई नहीं एक्चुअल रुक पा रहे। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। नहीं, कर लें भाई, बात आप कर ही लो, नहीं नहीं नहीं, रह ना जाए। नहीं, आप बोलिए, आप नहीं, बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। कर ले, मैं उतनी देर नहीं, आपके लिए वो बोलिए बुक आप। निकाल रहा हूँ, आप कर लो। क्योंकि मैं बुक निकालने नहीं लगा नहीं, था तो आप बोल पड़े हैं, तो मैंने कहा चलो फिर। अगर जैसे अफ्रीकन रीजन देखा जाए, जो ऑस्ट्रेलिया में नेटिव ट्राइब्स थे, न्यूजीलैंड में नेटिव ट्राइब्स थे, उनमें से जैसे ये जो रिलीजियस टच यहाँ पर ईस्ट में और मिडिल ईस्ट में दिखता है, इनमें से कोई भी वहाँ कोई मतलब इनमें से कोई भी उनका लेना देना ही नहीं, उसमें टोटली एकदम डिफरेंट उनके उनके रिलीजियस व्यूज थे। हम्म, अगर हम यहाँ मिडिल ईस्ट में देखें और यहाँ अपने इस ईस्ट चाइना इंडिया यहाँ पर देखें, ये वाला ये टोटल साइड अलग है। मिडिल ईस्ट में टोटल ये जो
इस्लाम, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी वाला है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड, जो वहाँ के, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो यहाँ के नेटिव ट्राइब थे, उनका टोटली अलग था। नहीं, क्या उसमें निकाल क्या रहे हैं? मैन मेड कहाँ से निकल रहा है? आपको यानी आप ये समझ रहे हो कि रिलीजन ह्यूमन सोसाइटीज में प्रैक्टिस नहीं होता? भाई ह्यूमन तो सोसाइटीज में प्रैक्टिस होता है। अच्छा चले, एक मैं बताता हूँ। अगर आप ये कहें कि सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस या सर्टन प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स ये मैन मेड हैं, मुझे इस बात में इकरार करने में कोई हर्ज नहीं है। बिदआत, इख्तराआत या हेरेटिक्स हर कम्युनिटी के अंदर होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो बेसिक थीम है पीछे या बेसिक फाउंडेशन है वो ईश्वर की तरफ से है, और जब लोगों ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन की, उसमें उन्होंने चेंजेस की, अपनी सहूलत के मुताबिक उसको बदलने की कोशिश की। गलत किया, सही किया, अभी ये बात नहीं है। कोशिश की। अब उस कोशिश को की वजह से, यानी मिसाल के तौर पर मैं एक छत के ऊपर खड़ा होकर, मिसाल से समझिएगा, मैं एक छत के ऊपर खड़ा होकर एक बड़े से शावर से बारिश करूं, पानी चलाऊं, बारिश करूं, आप नीचे हो और मैं छुपके रह रहा हूं, मगर एक दिन आप मुझे छुपके से देख लें, तो आप कहें ये बारिश जो है ना, ये नेचुरल प्रोसेस के तहत नहीं हो रही है, मैन मेड है, क्योंकि मैंने देखा आमिर जो है वो इस तरह कर रहा था। तो भाई आमिर अगर इस तरह कर रहा था, दैट डजंट मीन कि पूरी की पूरी नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, या पूरी की पूरी नेचर ही चेंज हो जाएगी उसकी अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिकली यही वजह है कि जो एथिस्ट होते हैं वो ऐसे ब्लाइंड हैं, 5-6, जो हाथी को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, और कंक्रीट एविडेंस ना होने की वजह से और सिर्फ थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस होने की वजह से वो लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं। बाय द वे, जो बुक मैं रिकमेंड कर रहा था वो थी जॉन मैकैब की बुक थी, ग्रोथ ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ये लंदन से छपी थी, जिसका पेज है 191। इसको मैंने स्कैन को भी दिखाया था, क्योंकि अभी फोन से हूं, वरना मैं शेयर कर देता। इस बुक को आप लिख लें, द ग्रोथ ऑफ रिलीजन, अ स्टडी ऑफ इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बाय जॉन मैकैब, 191 पेज है, ओल्ड एडिशन है इसका। तो उसमें उसने और कहा, ये सर जैसे जी जी कहते हैं कि हर कम्युनिटी में, हर एथनिसिटी में एक ना एक प्रॉफिट आए हैं। हमारा हमारा ये इस्लाम में बिलीव है ना। जी 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 हाँ, तो अब जो ट्राइबल एरियाज अफ्रीका के हो गए, और वो जो अब मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं दिखता कि यहाँ पर कोई प्रॉफिट आए हों। अगर आप कस्टम्स देखें, वो लोग जैसे मतलब एकदम नेकेड रहते हैं, और जैसे मतलब जो भी उनका कस्टम है, लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं दिखता कि वहां भी कोई प्रॉफिट आए होंगे। उसकी आयत है, कुरान में 2 आयत हैं। एक है सूरह अन-निसा की 164 है, सूरह निसा चैप्टर 4 164। तो कुरान कुरान ने जहां ये कहा है ना कि हमने हर कौम में हर वक्त में एक नजीर और रसूल भेजा है, उसी कुरान ने ये भी कहा है, ठीक है, ये याद रखना आपने, उसी कुरान में 164 सूरह निसा की, व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक, कि बहुत से ऐसे रसूल हैं जिनका किस्सा हमने आप पर बयान किया है, जो आपसे पहले गुजरे, और बहुत से ऐसे रसूल गुजरे हैं जिनका जिक्र भी हमने आप पर नहीं किया। पॉइंट समझे? इसका मतलब ये है कि ये कहना कि चूंकि कुरान ने ये कहा है, तो एक सवाल तो ये हल हो जाता है कि कुरान ने उनका जिक्र नहीं किया से मुराद ये नहीं है कि अदम जिक्र की बुनियाद पर अदम वजूद हो, यानी अगर उनका जिक्र नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, किसी कम्युनिटी का पैगन प्रैक्टिसेस को कैरी ऑन रखना ये इस बात की अलामत नहीं है कि वहां कोई रसूल नहीं आया। मिसाल के तौर पर हमारा मानना यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर भी रसूल आए होंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्लेम ऑफ कुरान। मगर आज उनकी प्रैक्टिसेस हैं, आज भी इंडिया के अंदर आज भी लाखों का मजमा निकलता है कुंभ मेले के अंदर, और उनमें हजारों की तादाद में नंगे लोग होते हैं, जिनको नंगा साधु कहा जाता है, आई एम फ्रॉम अघोरी। प्रयागराज। तो आपको पता होगा, नंगे निकलते हैं। हाँ क्या हाँ, ये आज प्रयागराज ही है पास में। जी, आज 2025 के अंदर ये पैगन प्रैक्टिस नहीं चल रही, तो क्या ये कहा जाएगा कि यहाँ को पढ़े लिखे लोग नहीं आए? मतलब मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया में लाखों की तादाद में हमने या हजारों की तादाद में नंगे लोगों को देखा, तो क्या आज कोई नंगे लोगों को देखकर ये कह सकता है मिस्टर कंफ्यूज्ड भाई कि इंडिया में कोई भी एजुकेटेड नहीं था? कह सकता है कोई एजुकेटेड नहीं गुजरा? इसी तरह तो अंबिया मतलब चूंकि वो टोटल एजुकेशन के लिए आते हैं,
रिफॉर्म्स के लिए आते हैं तो किसी कौम की गलती या किसी कौम की बुराई ये नहीं कह सकती कि वहां पर कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं गुजरा। इसीलिए कुरान ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि अलैसा फीकुम रजुलुर रशीद, इस तरह के अल्फाज हैं, क्या तुम में कोई समझदार बंदा नहीं गुजरा जो तुम्हें समझाता। तो मुराद ये है कि आप आप जो चीज जज कर रहे हो वो सरफेस है, सरफेस पर इस तरह की स्टोरीज खड़ी नहीं की जाती। सरफेस को स्क्रैच करके डीप डाइव करने के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में आपको राय कायम करता हो, वो भी हतमी नहीं होती, हतमी नहीं होती, ठीक है ना। अलैसा मिनकुम रजुल, इस तरह के अल्फाज है, मैं गलत ना पढ़ दूं, हाफिज नहीं हूं पर तो ये चीज है। तो आपको ये याद रखना है कि लोग नंगे फिर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़े लिखे लोग उनमें नहीं आते सर, नहीं है, ये उनकी अपनी सर, गलती होती है। अच्छा अच्छा, एक बेसिक डाउट है, मतलब आई एम नॉट बिलीविंग कुरान, आई एम मुस्लिम, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेकिन जैसे अगर जितने भी प्रॉफिट कुरान ने मेंशन किए हैं, हम्म, वो मोस्टली वही है जो कि जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। मतलब हम्म, ऐसे कोई प्रॉफिट नहीं मेंशन हुए हैं, मतलब आप जो रेफरेंस दे रहे हैं कि कुरान ने कहा कि और सारे प्रॉफिट, लेकिन लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे प्रॉफिट मेंशन किए हैं जो सिर्फ जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। ठीक ठीक। अच्छा मुझे तो आज नहीं समझ गया मैं आपका पॉइंट। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हाँ मैं सर। आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। अच्छा, एलियन को देखा है आपने? हम्म। एलियन देखा है कोई? मतलब एलियन, मतलब एलियन काफी सारे मीनिंग हो सकते हैं, मतलब कोई अदर एंटिटी है, कुछ भी एलियन नहीं नहीं। नहीं, एलियन जो बाहर से कोई ऐसे लोग हों जिनके बारे में आपको ना पता हो। नहीं नहीं। नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से एलियन की एग्जांपल ठीक नहीं रहेगी आपके लिए। ऐसा करते हैं, आप अफ्रीका ट्रैवल किया आपने? नहीं भी, मैं अभी स्टूडेंट है, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं सर। यानी आपको उनके कल्चर के बारे में सिर्फ वही पता है जो वीडियोस में, मगर डीप आपको नहीं, स्टडी नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू जो देखे हैं, और जैसे ज्योग्राफी ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो हमारे टीचर्स बताते हैं ज्योग्राफी के, वो सब वही सब स्टडी किए हैं। ठीक है, फिर उनकी एग्जांपल देने का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो फिर हो सकता है आप कुछ चीजें पिक ना कर पाए, ऐसे क्या? नहीं दे सकते थे, उतना समझ पाए तो सही है अगर। नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि आपको कंप्लीट नो हाउ नहीं है, या आपके पास वो लोग रहते भी नहीं है, आपके पास वो कम्युनिटी भी नहीं है। भाई यही वो वजह थी। कुरान ने उन अंबिया का जिक्र किया है जिन अंबिया से लोकल लोग वाकिफ थे, नंबर एक। नंबर दो, उन लोगों, उन कम्युनिटी के साथ ताल्लुक था जो जिन कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन होता था। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते थे जिनके साथ उनका इंटरेक्शन फ्रीक्वेंट होता था। अब आप समझो इस चीज को क्यों। जो कुरान की सूरह निसा की मैंने आयत पढ़ी थी ना, वह रसूलन कद कससनाहुम अलैक मिन कब्लु, उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर तमाम दूसरे अंबिया का जिक्र क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जो मुशरिकीन मक्का थे, उनका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन यहूद और वहां पर मौजूद चंद मसीही ग्रोहों के साथ होता था, और खुद वो लोग थे बनु इस्माइल की औलाद से, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से। लिहाजा उनका पहला टाकरा इन चीजों को समझने के हवाले से ज्यूज के साथ होना था। लिहाजा उनके लिए वही आर्ग्यूमेंट जरूरी थे, वही इंफॉर्मेशन जरूरी थी। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक और चीज समझें, कुरान अंबिया का जिक्र हिस्ट्री रिकॉर्ड के लिए करता है या अ, आपको रिफॉर्म करने के लिए? ये बताएं मुझे, इससे कंफ्यूज भाई, आप क्या रिफॉर्म करने समझते हो? के रिफॉर्म रिफॉर्म करने के करने लिए? के लिए। रिफॉर्म करने के लिए चंद अंबिया की मिसाल चल जाएगी ना। हम्म। हाँ, तो कुरान का मकसद हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं था कि कुरान को ये ब्लेम दिया जाए कि इसने इन अंबिया का जिक्र तो किया है, इनका क्यों नहीं किया। कुरान का उन अंबिया का जिक्र करने का दूसरा मकसद ये था कि चंद अंबिया की मिसालें देकर आपको एक्सप्लेन किया जा सके कि ये लोग ऐसे आए, ऐसे रहे, इनके मानने वालों के साथ ये हुआ, इनका इनकार करने वाले ये हुआ, लिहाजा तुम इससे सबक सीखो, फाताबिरू, ठीक है, उससे नसीहत हासिल करो। तो ये यूं समझना चाहिए आपको कि
यानी कुरान के ऊपर एतराज तो तब उठे जब ये कहा जाए कि कुरान ने सबका डाटा इकट्ठा किया मगर इनका नहीं किया। तो वो डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि रिफॉर्म्स के लिए चीजें बयान की जा रही थी। वो किसी से भी हो सकती थी, चंद की भी बयान की जा सकती थी, ये मुराद है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने फलां का जिक्र नहीं किया, फलां का जिक्र नहीं किया। अच्छा, एक और चीज है, कुरान कई मामलात के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है कि अगर आपको बेसिक इन्फो पहुंच गई है ना, या आप मसला समझ गए हो, तो वो उसमें काफी समझता है। चाहे किसी नबी का, अब देखो ना, इसको यूं मिसाल से समझो। आप जिक्र कर रहे हो कि कुरान ने सिर्फ और सिर्फ उन अंबिया का नाम लिया जो मिडल ईस्ट में आए या जिनके बारे में कुरान को पता था। तो हिंदुस्तान में या ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में इनका जिक्र क्यों नहीं किया? तो इससे शायद मुल्हिदीन ये आर्गुमेंट देते हैं कि चूंकि जिक्र नहीं किया लिहाजा ये पता चलता है कि कुरान के पास नॉलेज नहीं था, या कुरान के लिखने वाले के पास इल्म नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह, ये आता है। ठीक है ना, ये तासुर देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कुरान में हजरत अबू बकर का नाम है? सिद्दीक 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 से रिफर्ड है शायद, है ना? हजरत अबू बकर नाम है कुरान में? नहीं नहीं, हजरत अबू बकर हजरत सिद्दीक, उमर मैं सिद्दीक। हजरत उमर का नहीं नाम है नहीं। कुरान में? नहीं। नहीं नहीं। हजरत अली का नाम है कुरान में? हजरत फातिमा नहीं का नहीं। नाम है कुरान में? नहीं। असहाब बड़ी तादाद में उनका नाम है कुरान में? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज का नाम है कुरान में? नहीं। कुरान के टाइम के ऊपर जो कुफार थे बड़े बड़े, उनका नाम है कुरान में? नहीं। इससे पता नहीं, चला एक कि कुरान नहीं था। इससे पता चला कि कुरान कोई डाटा कलेक्ट करने वाली किताब नहीं थी, या ये नहीं था कि कुरान में उन लोगों का नाम लिया गया जिनका कुरान को पता था या नाउज़ बिल्लाह रसूल को पता था तब उन्होंने लिया। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वरना कुरान उन लोगों का नाम लेता, कम से कम आपके बकौल जो सामने मौजूद थे असहाब, उनका नाम भी नहीं लिया। इससे पता चला कुरान नाम लेने का मकसद कुरान का ये नहीं था कि नाम लिया जाए, बल्कि ये था कि इस्लाह की जाए। बात चाहता हूँ, बहुत ही बात लंबी होगी, ड्रैग होगी, आगे बढ़ते हैं कि नॉन मुस्लिम को ले लें, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी, ये कंफ्यूज भाई, ठीक है, थैंक यू। चलिए चलिए, थैंक यू।